हेलो एवरीवन। दोस्तों, हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए ये सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हम वो लेटेस्ट क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे 2025 में। अभी हाल फिलहाल में जितने भी शिफ्टों में एग्जाम हुए थे ग्रुप डी के, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। और ये सेम पैटर्न वाले क्वेश्चन एनटीपीसी में भी पूछे गए हैं, अंडर ग्रेजुएट हो या फिर ग्रेजुएट लेवल हो। रेलवे के जो क्वेश्चन है दोस्तों, हर एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं सेम पैटर्न के। उसी चीज को देखते हुए ये सीरीज स्टार्ट की थी और इसके हमने तीन सेट टू सेट्स कंप्लीट कर लिए थे, 200 क्वेश्चन लगा चुके थे। अभी है ये सेट नंबर 3 और इसका ये है पार्ट नंबर 1। और ये क्वेश्चन पेपर हुआ था 27/11/2025 को, शिफ्ट नंबर 3 में। जीके के जो भी क्वेश्चन बने थे जनरल नॉलेज से, वो सारे इस वीडियो में रहने वाले हैं। फिर इसी सेट नंबर 3 का पार्ट 2 आएगा। पार्ट 2 में मैथ्स रहेगा, फिर पार्ट 3 आएगा, उसमें रीजनिंग रहेगा, फिर इसका रहेगा पार्ट 4, उसमें रहेगा साइंस। आप जुड़े रहिए हमसे, लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको पूरा कंटेंट मिलेगा। जो भी आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन बन सकते हैं, हम काफ़ी मेहनत करते हैं, उठा के लाते हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए, बिल्कुल ही जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और पूछे भी गए हैं पहले। आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है, खुद से प्रैक्टिस करनी है, फिर इसका सोल्यूशन देखते चलना है। इससे आपका सिलेबस तो रिवाइज हो ही जाएगा, साथ ही साथ आपको क्वेश्चन का आइडिया भी हो जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे शिफ्ट हुई हैं। आप पीवाईक्यू कहीं से भी लगा रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप सिर्फ अपना कंटेंट रिवाइज करिए। पीवाईक्यू की जो प्रैक्टिस है दोस्तों, प्रीवियस क्वेश्चन की, यहाँ से करिए। और मॉक टेस्ट लगाइए, आप लाइव मॉक टेस्ट लगाइए, कैसी प्रैक्टिस करिए। लेकिन पीवाईक्यू के लिए ये चैनल हमारा आपके लिए बेस्ट होने वाला है। आप इसको लगातार देखते रहिए और अपना सिलेबस कंटेंट रिवाइज करते रहिए, क्योंकि सारी चीज़ कई बार स्टूडेंट नहीं कर पाते। बहुत सारी डिमांड थी स्टूडेंट की पीवाईक्यू आप कवर करवा दीजिए सारे के सारे डेली। एक दो वीडियो आप लगातार डेली देखते रहिए, आपको पता भी नहीं लगेगा, आपकी जो कंप्लीट पीवाईक्यू का जो सोल्यूशन है वो भी हो जाएगा, क्वेश्चन सोल्व करने की आपकी स्पीड भी बनेगी। और बहुत सारे क्वेश्चन है रीजनिंग और मैथ के, तो आपको सेम पैटर्न पे रिपीट होते हुए एग्जाम में दिखेंगे। तो चलिए भी स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 1, सेट नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 1, भारत ने अपने समुद्री रक्षा बुनियादी ढांचे को उन्नत बनाने के लिए होक आई 360 की अत्याधुनिक निगरानी तकनीक हासिल करने हेतु मई 2025 में किस देश के साथ 131 मिलियन का सौदा किया डॉलर का। ये आपसे पूछा गया दोस्तों। कहता है भारत ने मई 2025 में होक आई 360 के लिए किस देश के साथ 131 डॉलर मिलियन का सौदा किया। तो इसका राइट आंसर होगा, आपको ध्यान रखना है, ये किया था संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और इसका जो मेन उद्देश्य था, मकसद था, समुद्री इलाकों, मैरीटाइम बाउंड्रीज की बेहतर निगरानी करना और सिक्योरिटी को मजबूत बनाना। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, जीनो जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट ने अप्रैल 2025 में हजारों व्यक्तियों के डेटाबेस पर संपूर्ण जीनोम अनुक्रमण WGS पूरा कर लिया है। यह प्रोजेक्ट किस वर्ष शुरू किया गया था? मतलब कहता है जो जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट दोस्तों कब शुरू किया गया था? तो ये प्रोजेक्ट हुआ था शुरू 2020 में। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट है, साल 2020 में शुरू हुआ था। और इसका जो टारगेट था कि हजारों लोगों का जो डीएनए है, उस सीक्वेंस को फॉलो करते हुए एक बड़ा डेटाबेस बनाया जाए। और ये जो टारगेट है ये कंप्लीट हुआ है अप्रैल 2025 में। क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रीय नर्स दिवस 2025 की थीम हमारी नर्सें हमारा भविष्य। नर्सों की देखभाल से अर्थव्यवस्थाएं सशक्त होती हैं। मतलब कहता है राष्ट्रीय नर्स दिवस, नेशनल नर्स डे 2025 दोस्तों कहता है कब मनाया गया, ये पूछा गया। तो ये मनाया गया था, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 12 मई 2025 को। क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय उद्यानों और संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन MEE 2020-25 में किन दो राष्ट्रीय उद्यानों ने 92.97% का उच्चतम स्कोर हासिल किया? मतलब कहता है MEE 2020-25 इवेल्युएशन में किन दो नेशनल पार्क्स ने 92.97% का हाईएस्ट स्कोर हासिल किया? तो इनका नाम है जी, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पेरियार और सुंदरबन। आपको ध्यान रखना है, मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन, MEE जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, इसकी रिपोर्ट के मुताबिक पेरियार केरला और सुंदरबन दोस्तों वेस्ट बंगाल को उनके बेहतरीन मैनेजमेंट के लिए सबसे ज्यादा पॉइंट मिले थे। ऑप्शन डी इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 5, रग्बी लीग के किस दिग्गज खिलाड़ी को खेल के 130 साल के इतिहास में नाइटहुड की उपाधि प्राप्त करने वाला पहला खिलाड़ी बना, जिसे 2025 में बर्मिंघम पैलेस में किस किंग चार्ल्स द्वारा सम्मानित किया गया था? तो इस खिलाड़ी का नाम है जी राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केविन सिनफील्ड। इनको ये टाइटल दिया गया है नाइटहुड। क्वेश्चन नंबर 6, प्रधानमंत्री ने वर्ष 2025 में किस शहर में वन्य जीवों के लिए नेशनल रेफरल सेंटर की आधारशिला रखी? तो ये रखी गई थी, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, जूनागढ़ में। आपको याद रखना है वाइल्ड लाइफ मतलब कि जंगली जानवरों के बेहतर हेल्थ और ट्रीटमेंट के लिए पीएम ने जूनागढ़ शहर में इसकी सेंटर की शुरुआत करी थी। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जूनागढ़। क्वेश्चन नंबर 7, जून 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक ने ऋणदाताओं को महत्वपूर्ण रूप से राहत प्रदान करते हुए परियोजना वित्त प्रावधान हेतु आसान मानदंड प्रस्तुत किए, जो डैश से प्रभावी होंगे। तो ये प्रभावी हुए थे 1 अक्टूबर 2025 से। प्रभावी मतलब इफेक्टिव। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नंबर 8, सामाजिक सेवा पूर्वोत्तर भारत में अपने कार्य के लिए किसे 2025 में पद्मश्री प्राप्त हुआ? का राइट आंसर होगा, आपको याद रखना है, जुमदे योमगाम। जुमदे योमगाम को नॉर्थ ईस्ट इलाके में उनके समाज सेवा के काम के लिए 2025 का दोस्तों पद्मश्री सम्मान दिया गया है जुमदे योमगाम को। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9, मई 2025 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार दिए गए। ये पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे दिए जाते हैं? तो ये दिए जाते हैं, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नर्सिंग पेशेवरों को, नर्सिंग प्रोफेशनल्स को दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सतत ऊर्जा विकास की दिशा में एक मजबूत पुश का संकेत देते हुए भारत में स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता 2014-15 में 64.04 वाट प्रतिशत व्यक्ति से बढ़कर 2024-25 में प्रति व्यक्ति की स्तर तक पहुंच गई है। तो यहाँ पे दोस्तों ये पहुंच गई है, राइट आंसर होगा, आपको ध्यान रखना है 156.31 वोट तक। क्वेश्चन नंबर 11, संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित 12 अप्रैल 2025 को पहली बार कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया? पूछा है, कहते हैं 12 अप्रैल 2025 को यूएन ने दोस्तों पहली बार कौन सा दिन मनाया है? तो इस दिन का नाम है जी, राइट आंसर होगा इंटरनेशनल डे फॉर डायलॉग अमंग सिविलाइजेशन। सभ्यताओं के बीच संवाद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12, जनवरी 2025 में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले व्यक्तियों को वित्तीय जिम्मेदारियों और बच्चों की देखभाल के प्रावधानों को रेखांकित करने वाले कानूनी अनुबंध पर हस्ताक्षर करना होगा? कहते हैं किस हाई कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप्स के लिए लीगल कॉन्ट्रैक्ट मैंडेटरी किया है? तो इस हाई कोर्ट का नाम है गोवा, गोवा हाई कोर्ट। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13, जनवरी 2025 में किस संगठन को स्वास्थ्य श्रेणी में 2025 जायद सस्टेनेबिलिटी प्राइज प्रदान किया गया? किस कहता है ऑर्गेनाइजेशन को हेल्थ कैटेगरी में 2025 जायद सस्टेनेबिलिटी प्राइज मिला है? तो ये मिला है जी, राइट आंसर होगा इसका पेरीविंकल टेक्नोलॉजी को। इसको मिला है पेरीविंकल टेक्नोलॉजीज को दिया गया है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14, 2025 में लोरियस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर का पुरस्कार किस टीम ने जीता? लोरियस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर 2025 किसने जीता, सीधा पूछा गया है। तो ये जीता है, आपको याद रखना है, स्पेन ओलंपिक फुटबॉल टीम ने। डीज करेक्ट। स्पेन की ओलंपिक दोस्तों फुटबॉल टीम को साल की सबसे बेहतरीन टीम के रूप में क्या मिला है? लॉरेंस अवार्ड मिला है।
क्वेश्चन नंबर 15, आईसीआरए के अनुसार भारत के सामान्य बीमा क्षेत्र में वित्त वर्ष 2026 में कितने प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है? कहता है आईसीआरए के अनुसार 2026 में इंश्योरेंस सेक्टर में कितनी ग्रोथ होगी? ठीक, कितनी ग्रोथ होगी? तो ये अनुमान है 6.7% ग्रोथ का। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी। आपको याद रखना है, रेटिंग एजेंसी आईसीआर ने एस्टिमेट किया है कि आने वाले साल में जनरल इंश्योरेंस मार्केट लगभग 6.7% की क्या होगी, रफ्तार से बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 16, इस भारतीय गेंदबाज ने 25 विकेट लेकर आईपीएल 2025 की पर्पल कैप जीती दोस्तों? तो इस खिलाड़ी का नाम था, काफी विकेट लिए थे इन्होंने, प्रसिद्ध कृष्णा गुजरात टाइटंस में थे ये। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17, मई 2025 में उल्लास योजना के तहत एक प्रमुख साक्षरता अभियान के बाद कौन सा राज्य भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य बनकर उभरा? इस राज्य का नाम है ऑप्शन सी, गोवा। क्वेश्चन नंबर 18, 2025 में डिजिटल प्रतिस्पर्धा डिजिटल कंपटीशन कानून पर विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व किस भारतीय व्यक्ति ने किया? कहता है डिजिटल कंपटीशन लॉ कमेटी के जो हेड है वो कौन थे? तो इसके हेड थे दोस्तों, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, मनोज गोविल। डिजिटल मार्केट में कंपटीशन बनाए रखने के लिए बनी एक्सपर्ट कमेटी के जो चेयरमैन थे उनका नाम है मनोज गोविल, को इसका चेयरमैन बनाया गया था। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नंबर 19, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय एमओएसपीआई के डेटा इंफो इंफॉर्मेटिक्स और इनोवेशन डिवीजन ने जनवरी 2025 में डेटा इनोवेशन लैब पहल के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? कहता है एमओएसपीआई ने डेटा इनोवेशन लैब के लिए किसके साथ एमओयू पर साइन किया है? तो यहाँ पे साइन हुए हैं, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, आईआईटी आईआईआईटी दिल्ली के साथ। ऑप्शन सी इज करेक्ट। इंद्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के साथ के ऊपर एमओयू पर साइन किए गए हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, वीडियो के माध्यम से खेल प्रतिभाओं की पहचान करने के लिए जून 2025 में किस ऐप की घोषणा की गई? मतलब स्पोर्ट्स टैलेंट पहचानने के लिए जून 2025 में कौन सा ऐप दोस्तों लॉन्च हुआ? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, ये किया गया था ऑप्शन ए, एस ए आई कनेक्ट ऐप। एस ए आई कनेक्ट ऐप लॉन्च किया गया था। आपको याद रखना है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ये ऐप लॉन्च किया है ताकि बच्चे, कह सकते हैं जो बच्चे हैं, अपने वीडियो अपलोड कर सकें और अपना जो टैलेंट है उसको पहचान सके, या कह सकते हैं रिप्रेजेंट कर सकें। दैट इज एस ए आई कनेक्ट ऐप। लॉन्च कब हुआ था ये? 2025 में जून में।